जय हिंद छात्रों। आप लोग आज पढ़ेंगे 12वीं वर्ग के जो बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। और हम लोगों ने 4 पाठ इसके पहले पढ़ा है। यह पाठ वीर रस के कवि भूषण ने लिखा है। तस्वीर देखकर आपको मालूम हो गई होगी कि इस पाठ में वीरता का वर्णन किया गया है। कवि भूषण के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं। कवि भूषण सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। यह लेखक थे। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म स्थान जहाँ पर यह जन्मे थे उस जगह का नाम था टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। यह जाति के ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। हम थोड़ा इनके बारे में एक जो विशेष व्याख्या कर लेते हैं। थोड़ा सा इनका कुछ जीवनी जो है बड़ा रोचक है। एक बार की बात है कि यह बड़ा जो है निकम्मा थे। कवि भूषण निकम्मा थे, क्योंकि इनको समाज जो है निकम्मा कहा करती थी। यह 1 रुपया कमाते नहीं थे, तो सभी लोग इनका मजाक उड़ाता था। यह एक दिन की बात है। भाभी से अपने कहे कि भाभी हमको नमक थोड़ा दे दीजिए। तो भाभी ने उनके कहा, नमक कमा कर लाए हो? 1 रुपया के कमा करके कभी नमक लाया है? ये बात कवि भूषण के हृदय पे लगी और यही बात सुन करके वह घर छोड़ दिए। जब घर छोड़े तो वह बहुत रुपया कमाए और अपने भाभी के लिए उन्होंने 1 लाख का नमक भिजवाया। बात समझ सकते हैं। उनको भाभी का बात का इतना बुरा लगा कि वह 1 लाख रुपया का नमक अपने भाभी के लिए भिजवाया। वह कवि भूषण जो है हिंदू जो जातियां हैं इनकी उपमा को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने जो है छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा। इनका उपनाम जो था भूषण था और इस नाम को जिन्होंने दिया था, जिन्होंने उपाधि भूषण का दिया था, उनका नाम था चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्राप्त की गई थी। इनके जो आश्रयदाता थे, जिन्होंने इनको आश्रय दिया, घर छोड़ दिए थे, तो जिन्होंने इन्हें आश्रय दिया उनका नाम था छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के पुत्र शाहजी और जो पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। विशेष जो बातें हैं, यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। जो इन्होंने लिखा है, कृतियाँ इन्होंने लिखा है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास,
यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि है। इनकी हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। यह एक वीर रस के कवि हैं। इन्होंने वीर शिवाजी के बारे में लिखा है। पहले खंड में कहते, इंद्र जिमी जंब पर बंडाओ, बड़ाओ जयो अम्ब पर, रावण सदम्ब बर रघुकुल राज है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार से राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि पर और अग्नि का पानी पर और राम का दम से भरे रावण पर है। यानी इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र और अग्नि और राम के साथ किए हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं पौन बारी बाह पर शंभु, रतिनाह पर जयो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के सूर्य का बखान करते हैं। कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार से राज है कि जिस प्रकार हवाओं का बादल पर, भगवान शिव का रति के पति पर यानी कामदेव पर और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर है। यानी इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं से, शिव से परशुराम के साथ किए हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं, भूषण जी कहते हैं, दवा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग, वृक्ष की डालों पर, चिता का हिरणों के झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चिता और सिंह के साथ किए हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं, तेज तंब अंश पर कन्हा, कान जिमी कंच पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर है, कृष्ण का कंच पर राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ किए हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं, निकसत म्यान ते मयूखे पलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पुरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयकारी सूर्य से उनकी किरणें निकलती है, तथा वह गंध अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को तितर बितर कर देती है। अगले पंक्ति में भूषण जी कहते हैं, लागती लंप की कंठ बैरिन के, नागिनी से रुद्ध ही रिझावे दे मुंडन की माल को। प्रस्तुत कवि भूषण प्रति पंक्तियां कवि भूषण द्वारा रचित कविता शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पुरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडो यानी सिर की माला अर्पित कर रही है। अगले पंक्ति में कहते हैं, वीर शिवाजी का वर्णन करते हैं और कहते हैं,
लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण द्वारा रचित कविता कवित शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। अगले पंक्ति में कहते हैं, ये आखिरी पंक्ति है इस पाठ का, इस पंक्ति में कहते हैं, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी 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 कलिका से किलकी कलेऊ देती काल को। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण द्वारा रचित शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पुरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती है।